ईवा और उसके 3 दोस्त बेसब्री के साथ रविवार का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने जंगल में कैंपिंग का प्लान बनाया था। ईवा बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि ईवा का पहला कैंपिंग ट्रिप था। आखिरकार शनिवार को ईवा और उसके दोस्त कैंपिंग साइट पर पहुंच गए। सब लोग काफी एंजॉय कर रहे थे और एक दूसरे को डरावनी कहानी बता रहे थे। रायन बोलता है, मुझे जंगल में खाना खाने में बहुत मजा आता है। ईवा बोली, तुम लोगों को कैंपिंग आने के लिए बहुत मनाना पड़ा। देखो हम लोगों को कितना मजा आ रहा है। जॉन बोला, हमें लगा तुम्हें रात में कैंपिंग से बहुत डर लगता है। ईवा बोली, मैं तुम दोनों से ज्यादा हिम्मत वाली हूँ। जॉन बोला, ठीक है, अगर हिम्मत है तो तुम रात भर बिना डरे अकेले रुककर बताओ। तीनों दोस्त खाना पीना खाकर सोने के लिए चले गए। रात के लगभग 3 बज रहे थे। तभी अचानक से एक हंसने की आवाज आई और ईवा की नींद खुल गई। ईवा हंसने की आवाज सुनकर घबरा गई थी और डर के कारण रायन और जॉन को भी नींद से जगा दिया। रायन और जॉन जगने के बाद ईवा से पूछने लगे, तुमको क्या हुआ? तुम क्यों डर रही हो? ईवा बोली, एक औरत की हंसी की आवाज सुनाई दी है। प्लीज तुम लोग बाहर जाकर देखो ना, बाहर में कौन है? जॉन ने ईवा का मजाक उड़ाते हुए बोला, देखो अब कौन डर रहा है। ईवा की डरी हुई हालत देख जॉन और रायन ने बाहर जाकर देखने का फैसला किया। दोनों टेंट से बाहर चले गए। ईवा अकेली टेंट में दोनों का इंतजार करने लगी। 10 मिनट बीत जाने के बाद दोनों में से कोई नहीं आए। ईवा बहुत ही घबरा गई थी। ईवा ने टेंट से बाहर निकलकर दोनों को ढूंढने निकल गई। एक बार फिर औरत की हंसी की आवाज आई। ईवा फिर से औरत की हंसी की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन फिर भी ईवा ने हिम्मत करके उसी आवाज की तरफ बढ़ने लगी, जॉन और रायन को ढूंढने के लिए। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ईवा ने जो देखा उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने जॉन बेहोश पड़ा था। रायन आसपास कहीं नहीं दिख रहा था। ईवा ने जॉन को होश में लाया और ईवा ने जॉन से पूछने लगी, रायन किधर है? जॉन बोला, मुझ पर किसी ने हमला किया और मैं बेहोश हो गया था। रायन किधर है मुझे नहीं पता। कुछ देर के बाद रायन जंगल से निकलकर अचानक सामने आ जाता है। ईवा घबराकर पूछी, रायन तुम कहाँ चले गए थे? जॉन के ऊपर किसने हमला किया? पर रायन ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहीं पे खड़ा था। जॉन और ईवा ने देखा रायन की आंखें लाल थी। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था रायन को क्या हुआ है। रायन अचानक से दोनों पर हमला करना शुरू कर दिया। जॉन और ईवा खुद को बचाते हुए अपने कार तक पहुंच गए और कार में बैठकर घर की ओर तेजी से निकल गए। घर पर पहुंचने के बाद ईवा ने पुलिस को कॉल किया और वो अपनी सारी बात बता दी। पुलिस जंगल में पहुंचने के बाद रायन को ढूंढने लगे और कुछ देर बाद एक कुटिया के सामने रायन की लाश पड़ी हुई मिली। छानबीन करने के बाद पता चला कई साल पहले ठीक इसी समय इसी तरह एक औरत की भी मौत हुई थी जैसे रायन की हुई है। तब से उस औरत की आत्मा इसी जंगल में भटक रही है।